हेलो एवरीवन एंड आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। हम आज एक स्टॉक के ऊपर में टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और जो स्टॉक हम आज चुन करके लाए हैं वो एक्चुअली एक सजेशन आया है हमारे व्यूअर के तरफ से। मिस्टर कलमेश रोहतगी का ये सजेशन है और आज हम उनके सजेशन के ऊपर यस बैंक के ऊपर में टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और प्राइस एक्शन के टूल से समझेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है यस बैंक के इस स्टॉक में। जैसे कि आप देख सकते हैं एक हैवी गिरावट हुई है स्टॉक में, बहुत ही बेरिश ट्रेंड में रहा है स्टॉक और काफ़ी लॉसेस भी हुए हैं लोगों को यहाँ इस स्टॉक में। लेकिन हम इसका टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाएंगे। हम मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में इसका एक डीप स्टडी करेंगे और बेस्ट केस पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे। प्राइस एक्शन के टूल से हम जानेंगे कि क्या एक डिमांड एंड सप्लाई जोन्स यहां पर बन रहे हैं जो आपको हेल्प कर सकता है फ्यूचर में इस स्टॉक में कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम को हम यहां पर देख रहे हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं एक यहां पर आप देखिए एक टॉप बना है, प्राइस ने यहां पर एक रेजिस्टेंस लिया है। हम इस प्राइस रेंज को रेजिस्टेंस रेंज कहेंगे क्योंकि इसके ऊपर जो है वो प्राइस नहीं जा पाया है, इसलिए ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये जो लेवल है ये करीबन 275 माफ कीजिएगा 375 के आसपास ये लेवल है। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल यहां पर एस्टैब्लिश हो जाती है और ये जो लेवल आप देख रहे हैं यहां पर ये एक सपोर्ट लेवल एस्टैब्लिश यहां पर हो जाती है नीचे की तरफ, क्योंकि इसके नीचे प्राइस नहीं जा पा रहा है पिछले 12 से 13 सालों से। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म सपोर्ट है और करंटली अगर आप यहां पर देखते हैं तो देखिए यहां पर नजर आ रहा है कि प्राइस कुछ हद तक एक सपोर्ट उसी लेवल पर लेने की कोशिश कर रहा है। करंट प्राइस जो है वो 13.7 है इस स्टॉक में और वहीं पर प्राइस एक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है अभी तक। ये जो सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं कि अभी प्राइस वहां पर एक सपोर्ट ले रहा है, ये बात एस्टैब्लिश नहीं हुई है, लेकिन नजर आ रहा है कि हो सकता है कि यहां पर एक सपोर्ट एस्टैब्लिश हो जाए आने वाले 2 या 3 महीनों में। तो ये एक की लेवल है जिसको हमें आगे के स्टडी में भी यूज करना होगा। तो कुछ ट्रेंड लाइंस भी हम यहां पर निकाल लेते हैं। साथ ही में एक और लेवल अगर हम यहां पर आइडेंटिफाई करें तो देखिए ये जो लेवल है जो कि 175 के ऊपर में है, ये लेवल भी एक क्रूशियल लेवल हो जाएगी क्योंकि यहां पर एक सपोर्ट एस्टैब्लिश हुआ है इन द हिस्ट्री और आने वाले दिनों में अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो वहां पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्राइस फेस करेगा। तो ये एक मंथली टाइम फ्रेम का ओवरव्यू है। हम यहां पर कंक्लूजन ये निकालेंगे मंथली टाइम फ्रेम से कि बहुत ही ज़्यादा बेरिश ट्रेंड में है स्टॉक अभी तक। और दूसरी एक स्टडी अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो देखिए अभी तक ये राउंडिंग बॉटम जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। आने वाले फ्यूचर में प्राइस एक्शन को आप मॉनिटर करते रहिए और अगर आपको ये जो फॉर्मेशन है इस प्रकार का फॉर्मेशन अगर यहां पर नजर आता है तो फिर आप कह सकते हैं, मतलब उस पॉइंट से आप सोच सकते हैं कि यहां पर एक ट्रेंड रिवर्सल के साइंस नजर आ रहा है। हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स में इस प्रकार का फॉर्मेशन देखा है। प्रीवियसली जो भी वीडियोस हमने बनाए हैं उनको भी आप एक बार रेफर करिए। वहाँ पर हमने बात की है कि जब भी एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनता है और प्राइस एक लेवल पर फ्लैटनिंग करता है या फिर वहाँ पर एक सपोर्ट लेता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि प्राइस आगे चल करके एक बुलिश एडवांसमेंट करे। और यूजुअली फिर ये भी देखा गया है कि जब इसका एपेक्स बीट होता है उसके बाद में प्राइस नीचे आता है और वो उसी लेवल तक नीचे आता है जहां पर ये एपेक्स रहता है राउंडिंग बॉटम का। तो इस प्रकार का फॉर्मेशन जो है वो यहां पर नजर आ सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा है, एक हाई प्रोबेबिलिटी हम यहां पर केस कंसिडर कर रहे हैं।
अगर ऑब्वियसली सपोर्ट को प्राइस तोड़ता है तो फिर बात अलग होगी, वहां पर हमें फिर एक नीचे का सपोर्ट आइडेंटिफाई करना होगा और वहां से फिर हमें अपनी रणनीति यूज करनी होगी। तो ये एक ओवरव्यू है यस बैंक के इस स्टॉक के ऊपर। इस राउंडिंग बॉटम का हम इंतजार कर सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं और एक डीपर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं यस बैंक का। तो यहाँ पर आप देखिए 2017 ऑनवर्ड्स यहाँ पर ये चार्ट नज़र आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में काफ़ी वोलेटाइल रहा है स्टॉक, एक साइडवेज मूवमेंट होती है सबसे पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है ये एक साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर हुई है, उसके बाद में एक डीपर करेक्शन होकर के फिर से एक बार एक अपसाइड में पुल बैक होता है और फिर प्राइस नीचे आता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो पोर्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक फ्लैटनिंग नज़र आ रही है कुछ हद तक, जो कि मंथली टाइम फ्रेम में हमें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर एक कुछ हद तक नज़र आ रहा है कि कर्व जो है वो फ्लैटनिंग उसकी हो रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इसको थोड़ा हम जूम करेंगे और यहाँ पर आप देखिए ये जो फ्लैटनिंग यहाँ पर है वो नज़र आ रही है। इस प्रकार से कर्व जो है वो फ्लैटन हो रहा है और एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे फ्लैटनिंग नज़र आ रही है। तो हमें नहीं पता कि ये फ्लैटनिंग जो है ये कितने दिनों तक इस प्रकार से कंटिन्यू रहेगी। हो सकता है काफ़ी महीनों तक या इनफैक्ट सालों तक भी ये प्राइस जो है वो इसी रेंज में रहे या फिर थोड़ा करेक्शन दिखाए। हमें इंटरेस्ट उस समय लेना चाहिए यस बैंक में जब हमें किसी भी प्रकार का एक राउंडिंग बॉटम का कंफर्मेशन मिलता है और जब प्राइस रेंज यहाँ तक कहीं पहुँचेगी, लेट्स से 40-60 के ऊपर जब एक बुलिश सिग्नल मिलेगा, वहाँ से हम एक कंफर्मेशन करने के स्थिति में आ जाएंगे कि यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। और क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म फ्रेम देख रहे हैं, टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एक लॉन्ग टर्म ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देख रहे हैं। जब हम डेली टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे तो वहाँ पर हम एक इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेड की संभावनाओं को तलाशेंगे। तो यहाँ पर हम वीकली टाइम फ्रेम में अगर बात कर रहे हैं तो जब एक राउंडिंग बॉटम एस्टैब्लिश हो जाएगा वीकली टाइम फ्रेम में तो ऑब्वियसली मंथली टाइम फ्रेम में भी उसके कुछ ना कुछ संकेत दिखेंगे। उस समय आप यहाँ पर एक कीन इंटरेस्ट ले सकते हैं। साथ ही में फंडामेंटल्स जो है कंपनी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है वो भी इक्वल रोल प्ले करता है जब हम लार्जर टाइम फ्रेम की बात करते हैं। जब हम मंथली वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो फंडामेंटल्स भी वहाँ पर उसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है और जो न्यूज़ आ रही है यस बैंक के स्टॉक्स में उसको भी रेगुलरली मॉनिटर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम को हम समझते हैं और जानते हैं कि क्या डेली टाइम फ्रेम में कोई ऐसा इंडिकेशन नज़र आ रहा है जहां पर कि आप एक ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं या फिर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जो इम्पैक्ट कर सकता है आपके डिसीजन को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ लार्जर टाइम फ्रेम एज वेल। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न तो नज़र नहीं आ रहा है। एक डिप हुआ है प्राइस में, उसके बाद में फिर से प्राइस जो है वो साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते यहाँ पर कुछ भी कंक्लूजन इस प्रकार से नहीं निकाल सकते डेली टाइम फ्रेम में कि कोई एक सिग्निफिकेंट चार्ट पैटर्न या फिर कोई भी मैसेज आपको ये चार्ट पैटर्न कन्वे कर रहा है। मैं बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहूँगा अगर इस प्रकार का चार्ट नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी की लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इन दी इमीडिएट फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए हमें कोई भी डिसीजन फोर्सफुली नहीं लेना चाहिए कोई भी स्टॉक के ऊपर। हमें जस्ट टू अराइव टू सम कंक्लूजन कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अगर प्राइस एक्शन आपको वो मैसेज कन्वे नहीं कर रहा है तो फिर आपको वहाँ पर उस स्टडी को रिस्पेक्ट करके जितना हो सके आप उस स्टॉक से दूर रहे उतना अच्छा है। तो ये एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में भी ऐसा कोई इमीडिएट फ्यूचर में कुछ ब्रेकआउट या फिर कोई चार्ट पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए
ये जो एक्टिविटी है ये एक बेरिश एक्टिविटी होती है और उसके बाद में एक साइडवेज मूव है। तो हम अगर ये भी कहें कि ये एक सपोर्ट लाइन है, लेकिन अभी तक वो सपोर्ट एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि प्रीवियसली भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का सपोर्ट या फिर किसी प्रकार का रेजिस्टेंस भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो ये बेटर होगा कि हम इस स्टडी को ये कंक्लूजन्स के साथ एंड करें कि डेली टाइम फ्रेम में ऐसा कोई पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में अलोंग विद द फंडामेंटल्स हमें इसको स्टडी करना चाहिए। और एज ऑन टुडे हम वेट करेंगे कि जब हमें लगता है कि वो सपोर्ट जो है जिसकी हम बात करें जो कि 13 के आसपास है, वो सपोर्ट एस्टैब्लिश अगर हो जाएगा, फिर से एक बार चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में जहां पर हमने वो स्टडी की थी। तो यहाँ पर देखिए जब ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि यहाँ पर एक सपोर्ट कंफर्म हो गया है और फिर प्राइस कुछ हद तक ऊपर की तरफ एडवांस कर रहा है, मतलब राउंडिंग बॉटम का ये एक फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए ये प्रकार का एक राउंड बन जाएगा। अगर वो कंफर्म होता है तो फिर टारगेट्स तो काफ़ी बड़े आ सकते हैं। हमें ऑब्वियसली ज़्यादा ग्रीड नहीं करना है अभी से, क्योंकि इट इज़ रियली अर्ली टू कॉल व्हाट काइंड ऑफ प्राइस एक्शन विल अनफोल्ड इन द कमिंग डेज इन दिस स्टॉक ऑफ येस बैंक। तो फ्रेंड्स, साथ ही में बाकी भी जो वीडियोस है उसको आप रेफर करिए। इस चैनल के ऊपर हमने काफ़ी सारे स्टॉक पिक्स लाए हैं पिछले कुछ महीनों से, और काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है वो अच्छा कर रहे हैं। रिसेंटली जो पिछले 2 वीडियोस रहे हैं, हमने ONGC और फ्यूचर रिटेल की बात की है, वहां पर बेरिश मूव्स आई हैं, प्राइस नीचे गया है, लेकिन जो स्टडी थी उसके हिसाब से एंट्री पॉइंट अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है। हम एंट्री उस समय करना चाहते थे जब हमें एक कंफर्मेशन मिले सपोर्ट का, लेकिन अभी तक दोनों भी स्टॉक्स में वो सपोर्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, इसीलिए एंट्री पॉइंट भी अभी तक वहां पर ट्रिगर नहीं हुआ है। तो प्लीज़ वो सारे वीडियोस भी एक बार आप ज़रूर देखिए, वहां पर भी कुछ इंटरेस्टिंग सेटअप्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये विश्लेषण येस बैंक के ऊपर पसंद आया होगा फ्रेंड्स, आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा इस पर्टिकुलर वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, सो दैट जो भी ट्रेडर फ्रेटर्निटी है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स या जो आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कलीग्स हैं, जिनके साथ आप स्टॉक मार्केट्स का जो न्यूज़ है या फिर जो भी आप चर्चा करते हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर करिए, सो दैट ये वीडियोस और ये जो हमारा चैनल है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। सो ऑल्सो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को भी एनेबल ज़रूर करिए, सो दैट जो भी वीडियोस हम पोस्ट करते हैं उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, सो दैट आने वाले ट्रेडिंग डे में अगर कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है, जैसे कि मैंने बात की कि पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी सारे स्टॉक्स में बनती हुई नज़र आ रही है, तो वैसे नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। प्राइस एक्शन को समझना जितना आसान है, लेकिन उसके लिए उतना समय भी देना पड़ता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड वी विल बी बैक अगेन। थैंक यू।